हेलो दोस्तों आज मैं आपके सामने सोशियोलॉजी के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि हो सकता है आपको अपने आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चंस मिलें, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सामाजिक स्त्रीकरण शब्द संदर्भित करता है। सामाजिक स्त्रीकरण से क्या मतलब है? इस क्वेश्चन का ये मतलब हुआ और 4 ऑप्शन दिए हैं। तो आइए हम देर ना करते हुए मैं ऑप्शन पढ़ती हूँ। जो ऑप्शन नंबर डी है, सामाजिक विभेदीकरण तथा श्रेणीकरण के एक प्रकार को, यानी सामाजिक स्त्रीकरण शब्द किसे संदर्भित करता है? सामाजिक विभेदीकरण तथा श्रेणीकरण के एक प्रकार को। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज का 3 स्तरों पर वर्गीकरण संरक्षक, सहायक तथा मजदूर निम्नलिखित में से किसने किया है? तो समाज को इन 3 स्तरों में किसने बांटा है? संरक्षक, सहायक तथा मजदूर में। तो वो हैं अरस्तु, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वहाराकरण की प्रक्रिया का अर्थ है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन नंबर बी देखिए, मध्यम वर्ग का अवरोहण श्रमिक वर्ग में होना। तो जब मध्यम वर्ग के लोग श्रमिक वर्ग में सम्मिलित होने लगते हैं तो इस प्रक्रिया को हम सर्वहाराकरण की प्रक्रिया कहते हैं। और जब यही मध्यम वर्ग के लोग पूंजीपति वर्ग में सम्मिलित होने लगेंगे तो उसे बुजुर्वाकरण की प्रक्रिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्स वेबर ने जाति के ये लक्षण बताए हैं। मैक्स वेबर ने जाति का क्या लक्षण बताया है? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक समवृत्त परिस्थिति समूह। ठीक है, मैक्स वेबर ने जाति को एक परिस्थिति समूह माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उस समूह को जिसकी सुनिश्चित सत्ता हो, अपना नाम हो, जो परिबद्ध जिसमें अपने अस्तित्व की चेतना हो और जिसमें सांस्कृतिक सजातीयता हो, उसे कहा जाता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ग्राम जिसमें जजमानी व्यवस्था अपनाई जाती है, उसमें नाई और धोबी का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो नाई और धोबी जो होते हैं वो सेवा देने का कार्य करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, सेवक जातियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसमें लेखक के नाम दिए हुए हैं और कुछ पुस्तकों के नाम दिए हैं, हमें मैचिंग करानी है। तो ए देखिए, सी एन चेपेकर। तो सी एन चेपेकर, यहाँ ऊपर जाएंगे, यहाँ ऊपर लिखी हुई है इनकी बुक, ये आप देख सकते हैं 5 नंबर पे, द पारसीज। तो ये जो द पारसीज बुक है ये किसने लिखी थी? सी एन चेपेकर ने। अब हम नीचे आते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। बी ऑप्शन है एस सी दुबे। एस सी दुबे ने बहुत ही फेमस बुक लिखी थी, दी कमार, नंबर 1 से यहाँ मैचिंग करा देंगे। दी कमार बुक लिखी है उन्होंने। सी पे है डी एन मजूमदार। तो डी एन मजूमदार जी ने 4th नंबर पे देखिए, दी संस्थाल अ स्टडी इन कल्चरल चेंज। तो ये बुक किसने लिखी थी? डी एन मजूमदार ने। नेक्स्ट है टीबी नायक। तो टीबी नायक ने भिल्स की स्टडी की थी और यहाँ नंबर 2 से मैच करा देंगे, दी भिल्स अ स्टडी। तो टीबी नायक की ये बुक हो जाएगी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन एन इंडस्ट्रियल सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी, ये बुक लिखी थी डी राल्फ डेहरनडार्फ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि एक कोटेशन है और काफी फेमस कोटेशन है, जातिच्युत जाति अवस्था का उपोत्पाद है, जाति व्यवस्था का उन्मूलन करने के सिवाय अन्य किसी तरह जातिच्युत को मुक्ति नहीं दिलाई जा सकती। ये कथन किसका माना जाता है? तो ज्यादातर इस तरह के कोटेशन जो जाति व्यवस्था से रिलेटेड हैं तो वो हैं आपके डी अंबेडकर। तो ये कोटेशन किसका है? अंबेडकर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय समाजशास्त्रियों में किसने जाति व्यवस्था का अध्ययन कर ये उच्चरित किया है कि भारत में जाति इंडो आर्यन संस्कृति की ब्राह्मण संतान है, जिसका पालन पोषण गंगा और यमुना के मैदान में हुआ
और इसके उपरांत देश के अन्य भागों में स्थानांतरित हुई। तो फ्रेंड्स, जहाँ भी ये ब्राह्मण संतान करके कोटेशन आता है तो वो सीधे सीधे हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, G.S. घुरिये। ये कोटेशन भी बहुत इम्पोर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में ये आता है, तो ये तो बिल्कुल आपको रट लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक संस्तरण एक सूचक है। सामाजिक संस्तरण किसका सूचक है? जैसे हम जानते ही हैं फ्रेंड्स कि सामाजिक संस्तरण में उच्चता और निम्नता का एक क्रम पाया जाता है, यानी कि असमानता पाई जाती है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक असमानता का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने स्त्रीकरण के प्रकार्यात्मक सिद्धांत को संस्थापित असमानता के रूप में व्यक्त किया है? तो स्त्रीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत किसने दिया है? ऑप्शन नंबर सी, डेविस एंड मूरे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कास्ट ओल्ड एंड न्यू के लेखक हैं। कास्ट ओल्ड एंड न्यू जो बुक है वो किसने लिखी है? वो लिखी है आंद्रे बीते जी ने। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्म की अवधारणा पाई जाती है। कर्म की जो अवधारणा है वो पाई जाती है, तो कर्म का उपदेश किसने दिया था? भगवान श्री कृष्ण जी ने। किसमें दिया था? भगवत गीता में। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन सही नहीं दिया है तो इसको हम छोड़ देंगे, आगे बढ़ेंगे। उसके बाद में क्वेश्चन है, मैक्स वेबर ने भारतीय जाति की विशेषता बताई है। मैक्स वेबर ने भारतीय जाति की विशेषता बताई है, तो इसमें उन्होंने बताया है, भारतीय जाति को बताया है एक बंद परिस्थिति समूह। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लुईस ड्यूमा ने अपने होमो हायरार्किकस के जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया वो है, लुईस ड्यूमा ने होमो हायरार्किकस बुक लिखी थी और जाति का अध्ययन किया था, तो इसमें उन्होंने कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया था? ऑप्शन नंबर सी, समपूरकता और पृथकता का संरचनात्मक सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सामाजिक वर्ग की विशेषता नहीं है? तो सामाजिक वर्ग जो होते हैं उसमें ऑप्शन नंबर ए देखिए, श्रेष्ठता और हीनता की भावना पाई जाती है, समूहों की श्रेणीबद्ध ऊंच नीच पाई जाती है, जन्म पर आधारित नहीं पाया जाता है, क्योंकि जन्म पर आधारित क्या होती है? जाति होती है। तो यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा ये, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने जाति व्यवस्था का विश्लेषण शुचिता और प्रदूषण के संदर्भ में किया है? ये क्वेश्चन भी फ्रेंड्स अक्सर आता है एग्जाम में कि शुचिता और प्रदूषण जाति के संदर्भ में किसने बताया था? तो वो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, लुईस ड्यूमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्त्रीकरण की व्यवस्थाओं में कौन सी वैश्विक नियंत्रण आय और संपत्ति जिसमें पर्याप्त गतिशीलता संभव है पर आधारित है? तो कौन सी ऐसी व्यवस्था है जिसमें पर्याप्त गतिशीलता पाई जाती है? तो वो वर्ग हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, वर्ग व्यवस्था। नेक्स्ट है, जाति व्यवस्था के अध्ययन में निम्नलिखित में से किसने संस्तरीकरण के वेबर के प्रारूप को प्रयोग किया है? तो वेबर का प्रारूप जाति व्यवस्था में किसने प्रयोग किया था? तो वो है आंद्रे बेते, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। यहाँ पर आते हैं हम, मैचिंग है, अनुसूचित जातियां हैं और उनके क्षेत्र बताने हैं हमें। तो कौन सी अनुसूचित जाति किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो आप देखिए, ए है महार। महार जाति जो है वो पाई जाती है आपका ऑप्शन नंबर 3, महाराष्ट्र में। महार जाति कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में। 2 है निमार बलाही। निमार बलाही कहाँ पाई जाती है? MP में, यानी 1 से मैच करा देंगे। चमार है, चमार जाति कहाँ पाई जाती है? यूपी में, तो इसे 2 से मैच करा देंगे। और फिर है पल्लन। पल्लन कहाँ पाए जाते हैं? साउथ इंडिया यानी दक्षिण भारत में, तो इसे 4 से मैच करा देंगे। फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने स्टेट सामाजिक स्त्रीकरण के आधारों में सम्मिलित किया है? स्टेट यानी जागीर जिसे कहते हैं, तो अपने सामाजिक स्त्रीकरण के आधारों में किसने स्टेट या जागीर को बताया था? तो वो है ऑप्शन नंबर डी, TB
बॉटोमोर। नेक्स्ट है, सामाजिक स्त्रीकरण का 3 व्यवस्था का सिद्धांत किसने दिया है? सामाजिक स्त्रीकरण का 3 व्यवस्था का सिद्धांत किसने दिया है? तो सामाजिक स्त्रीकरण को 3 भागों में बांटते हैं, वो हैं मैक्स वेबर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो अनेक क्रांतियों के लिए उत्तरदायी है, वो प्रकाशित हुआ है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो मार्क्स की बुक है, वो किस सन में प्रकाशित हुई थी? तो ऑप्शन नंबर सी 1848 में वो प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका मत था कि चिकित्सक रोगी संबंध सामाजिक संबंध का एक विशिष्ट प्रारूप है? किसका मत था कि चिकित्सक रोगी संबंध सामाजिक संबंध का एक विशिष्ट प्रारूप है? तो चिकित्सक और रोगी के संबंध में किसने बात की थी? वो हैं टालकॉट पार्सन्स, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, किसने कहा है कि जब एक वर्ग पूर्णता आनुवंशिकता पर आधारित हो जाता है तो उसे हम जाति कहते हैं? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कोटेशन है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर जब आप आनुवंशिकता देखेंगे, इस वर्ड से याद कर लीजिए कि ये किसका कोटेशन हो जाएगा? वो है सी एच कूले, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, स्त्रीकरण के अध्ययन का प्रतिष्ठात्मक उपागम संबद्ध है। स्त्रीकरण के अध्ययन का जो प्रतिष्ठात्मक उपागम है वो किससे संबद्ध है? ये भी क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता रहता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉयड वार्नर के साथ में। तो वार्नर ने दिया था प्रतिष्ठात्मक उपागम। नेक्स्ट है, जाति एक सत्व है। जाति एक सत्व है, ऑप्शन नंबर बी देखिए, एक पदक्रम में अनुवांशिकी समूहों की क्रमबद्ध व्यवस्था। तो जाति क्या है? एक पदक्रम में अनुवांशिकी समूहों की क्रमबद्ध व्यवस्था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है कि पश्चिमीकृत अभिजातों में वर्ग गठबंधन जाति गठबंधन की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है? ये कोटेशन किसका है कि पश्चिमीकृत अभिजातों में वर्ग गठबंधन जाति गठबंधन की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंद्रे बेते। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने आपके सामने रखे और आपने देखा होगा कि ये सभी एक ही टॉपिक से रिलेटेड थे, सामाजिक स्त्रीकरण। और भी इस टॉपिक से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये टॉपिक अक्सर एग्जाम में आता भी है। तो ये जो है सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिन्हें आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा और अपने माइंड में रखिएगा। ये क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलेंगे। फ्रेंड्स, मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप अगर ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस चाहते हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, लाइक करना मत भूलिएगा। और फ्रेंड्स, मेरी यही कोशिश रहेगी कि मैं आपको कोई भी आंसर गलत ना बताऊं। ये जितने भी आंसर मैंने आपको बताए हैं वो सब रीचेक किए हुए हैं। कोई भी आंसर जिसमें डाउट होगा वो मैं आपको बताऊंगी ही नहीं। मैं आपको वही आंसर बताऊंगी जो कि गलत नहीं हो, क्योंकि हम अक्सर एग्जाम में अलग अलग जगह पे अलग अलग आंसर पढ़ने की वजह से क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। ठीक है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।